तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लाने हूँ रिवेंज तक का एपिसोड 8। अगर अभी तक आपने मेरे बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शीशन अपने रूम में होता है और वो सिगरेट पी रहा होता है। और फिर वो उसके बाद अपना बेल्ट निकालता है जो कि इसको वुसु ने दिया था। अब उसको वो बहुत ध्यान से देखने लगता है और फिर वो सीधा वुसु को मैसेज करता है। और इधर देखते हैं कि वुसु सो रहा होता है, पर जैसे ही शीशन उसको मैसेज करता है तो वो उठ जाता है और वो शीशन का मैसेज दिखता है। तो वो एक रिकॉर्डिंग होता है। जैसे ही वो उसको सुनता है जिसमें शीशंग कहता है कि मैं तुझे मारूंगा, आई वॉन्ट टू किल यू। तो वो कहता है और मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे मारना चाहता है। तो एकदम से इसकी आंख खुल जाती है और ये सोचने लगता है कि एक मिनट, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया, कहीं गाँव सिंह ने सब बता तो नहीं दिया उस सीट। और फिर उसके बाद तो ये शीशंग को कॉल करता है और उससे बात करता है। वो कहता है तू मुझे मारना क्यों चाहता है। तो शीशंग कहता है क्योंकि तू ट्रबल मेकर है, तू बहुत परेशान करता है मुझे। तो फिर उसके बाद ये कहता है मैं तेरे को कैसे परेशान कर रहा हूँ। और गाइस, मैं आपको बताऊं, इस शीशंग अपने बेल्ट के साथ मास्टरबेशन कर रहा होता है। तो फिर उसके बाद वसु कहता है प्लीज मुझे छोड़ दे। तो शीशंग कहता है तू इतना ज्यादा इविल है, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। और इधर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड ऑब्वियसली शीशंग इज डूइंग मास्टरबेशन, तो वो मौन भी कर रहा होता है। जिसके बाद वसु सोचता है इसको क्या हो गया है। तो वो कहता है शीशंग चल तू मुझे बता तूने क्या किया है। और एकदम से जैसे ही वो उसकी आवाज सुनता है तो पता चल जाता है कि वो कुछ कर रहा है। तो उसू कहता है वो ये कुछ कर रहा है। और फिर शीशंग कहता है तू मुझे मिस कर रहा है। तो उसू कहता है मैं तुझे पक्का मार दूंगा। तो शीशंग कहता है ओके, मुझे ढूंढो और मार दे। फिर इधर हम दूसरे सीन में दिखते हैं शीशंग और उसकी गर्लफ्रेंड एक शॉप में होते हैं, ज्वेलरी शॉप होता है। और उसके बाद वो कहती है ये कैसा लग रहा है। तो शीशंग कहता है हमें तो सब अच्छा ही लग रहा है और अपना कार्ड दे के चला जाता है। जैसे ही शीशंग वहां से चला जाता है तो वो बहुत सारे नेकलेस सेलेक्ट कर लेती है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शीशंग जो जब बाहर निकलता है तो वो दिखता है बाहर एक डॉल रखी होती है जिसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो जैसे ही डॉल दिखता है तो उसको सीधा वुसु की याद आती है और वो उसको खरीद लेता है। और फिर इधर जो वुसु होता है वो मॉर्निंग में रेडी हो रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा टाइम लगा रहा था। तो वहां पे सुहाई आता है और उससे कहता है ओहो, पहले तो तू 5 मिनट में तैयार हो जाता था, अब तो तुझे 15 मिनट हो गए हैं, तू अभी भी तैयार नहीं हुआ। तो उसके बाद वो कहता है हाँ पता है मुझे, पता नहीं मुझे क्या हो गया, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर इधर हम देखते हैं कि वुसु रात को बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है और वो अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहा होता है। बट उसको शीशंग की बहुत याद आ रही होती है और वो कहता है उसने मुझे 5 दिन बोला था लेकिन अभी तक इसने मुझे कॉल तक नहीं किया है। मुझे पता है बहुत मजा ले रहा होगा, वो अकेले अकेले ड्रिंक कर रहा होगा, इधर उधर घूम रहा होगा। ये सब बोलते बोलते वो गुस्सा होने लगता है और फिर वो लेट जाता है सोने के लिए। पर फिर उसको शीशंग का बहुत ज्यादा याद आ रहा होता है। और फिर उसकी बातें धीरे धीरे वो शीशंग का नाम लेने लगता है और फिर उसने अपने आप को ब्लैंकेट से पूरा कवर कर लिया होता है और वो भी मास्टरबेशन करने लग जाता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि इतने में वहाँ पे शीशंग आ जाता है और वो देख रहा होता है कि ये क्या करता है, ब्लैंकेट ऊपर तक ढक के क्यों सो रहा है। और फिर उसके पास शीशंग को कुछ आवाज आने लगती है और वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसका ब्लैंकेट झटके से हटा देता है। वुसु शीशंग को देखकर डर जाता है और कहने लगता है तू यहाँ पे कैसे आया। तो फिर वो कहता है तू पहले ये बता तू कर क्या रहा था, किसको मिस कर रहा था तू। हाँ, तो वुसु कहता है मैं किसी को मिस नहीं कर रहा था, मैं क्यों मिस करूंगा किसी को। तो फिर शीशंग सीधा अपना हाथ ब्लैंकेट के अंदर डालता है और ऑब्वियसली ही टच। तो फिर वुसु कहता है वो तू क्या कर रहा है। तो वो कहता है मुझे पता है तू किसको मिस कर रहा था पहले। और वुसु कुछ नहीं बोलता। तो शीशंग अपना सूट उतारता है और उसके साइड में लेट जाता है और वुसु डरा हुआ होता है कि ये क्या करने वाला है। लेकिन शीशंग कहता है डोंट वरी, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ से सो रहा हूँ, ओके। और वो अपनी आंखें बंद कर देता है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि दोनों सो जाते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वुसु जो होता है अपने बिजनेस के लिए उससे बात कर रहा होता है शीशंग से, क्योंकि उसको आगे चल के इसका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला था और इन सब में इसका हेल्प करेगा शीशंग। और इधर दोनों भी बात कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना है ना। लाइट बल्ब जो होते हैं उसकी बिजनेस करने वाला था। तो उसको बता रहा होता है कि देख मुझे ऐसा ऐसा करना है, उसकी पूरी डिटेल्स हो देता है। लेकिन इधर जो शीशंग होता है उसकी आंखों में वो खो जाता है, उसकी बातों में खो जाता है, उसको पूरी तरीके से उसको देख ही रहा होता है और देखता ही रहता है बिना कुछ बोले। उसको समझ भी नहीं आता है कि वो बोल क्या रहा है क्योंकि वो उसमें पूरा डूब चुका होता है। और फिर उसके बाद एकदम से वो उसको कहता है ओए तू मेरी बात भी सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो कहता है हाँ मैं सुन रहा हूँ, वैसे मुझे तेरा आइडिया अच्छा लगा। और फिर उसके बाद शीशंग बोलता है
चल पहले कुछ खा लेते हैं। और जैसे ही वो कुछ खाता है तो बहुत फनी तरीके से खाता है, तो उसको देख के शीशंग हंसने लगता है। और फिर उसके बाद वो अपना कार्ड निकालता है और उसको देखते हुए कहता है, इसमें पैसे जितने भी है तो उसको स्पेंड कर सकता है। तो उसको कहता है, नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो शीशंग कहता है, देख मैं तेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जो तू उसको काम में यूज़ कर सकता है। और हम देखते हैं कि वुसु शॉप पे जाता है अपने स्नैक वापस लेने के लिए और कहता है कि मुझे फीमेल चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो अपने अंडे दे और फिर उसके बाद उसके बच्चे, तो मुझे फीमेल चाहिए। लेकिन शॉपकीपर उसको मना करने लगता है। तो वुसु कहता है, ये पैसे ले लो और मुझे स्नैक दे दो। तो फिर शॉपकीपर इतना सारे पैसे देख के मान जाता है। और इधर हम देखते हैं कि वुसु अपने बातों में उसको फंसा के वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे शीशम की मम्मी होती है। वो मैसेज देख रही होती है जो कि वुसु ने उसको भेजा होता है। तो उसको बहुत ज़्यादा ही वियर्ड फील होने लगता है अपने बेटे के लिए। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। उसकी मॉम कहती है, तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, तुम दोनों लड़ते तो नहीं हो। तो वो कहती है, डोंट वरी, हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है, हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, अच्छे से बात करते हैं, ये वो। तो उसकी बात तो उसकी मॉम कहती है, अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, इसलिए शीशंग तुझे बहुत प्यार करता है ना। वेल मैं चाहती हूँ तुम दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर लो। तो कहती है, पर कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा। तो उसकी मॉम कहती है, नहीं नहीं, कुछ भी जल्दी नहीं हो रहा है, अच्छा है, और हाँ, आज रात को तुम शीशंग के घर पे जाके रुक जाना, ओके। और इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि शीशंग होता है, वो हेल्प करता है उसकी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट से, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर से, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से शीशंग उसको इंट्रोड्यूस कराता है उसू को। और सब कुछ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि कोई भी शीशंग के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, सब शीशंग से बहुत डरते हैं। तो सब रेडी हो जाते हैं वुसु को सपोर्ट करने के लिए। और जब वो सब बड़े लोग वुसु सब पहली बार मिलते हैं तो चाइना में जो एक ड्रिंक होता है वो छोटा सा कप में पीते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक होता है, ये एक तरह का रिस्पेक्ट माना जाता है। तो इसीलिए वुसु सब ड्रिंक पीता है सबके साथ में एज अ रिस्पेक्ट। और उसके बाद जब बातचीत हो जाती है तो फिर शीशंग कहता है, नर्वस मत हो, मैं रूम में ही सब संभाल लूंगा। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शीशंग वुसु को रूम में लेके जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका होता है। और उसको बैठाता है और खुद नीचे बैठता है और कहता है, तू ठीक तो है ना। और उसके बाद वुसु शीशंग को अपने क्लोज करता है और कहता है, तू इतना अच्छा क्यों है मेरे लिए, हाँ। और शीशंग ऑलमोस्ट उसको किस करने वाला होता है कि इतने में उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो कॉल उठाता है और उसको उठा के बाहर चला जाता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि वुसु अकेला बैठा हुआ होता है। और उसके बाद वो रूम में जाता है शीशंग के जहाँ पर स्नैक होता है, वहां पे वो एक चेयर रख देता है नीचे और कहता है, डोंट वरी, मैं तुझे कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और रख के वहां से चला जाता है। और उसके बाद वुसु आगे बैठ जाता है। तो शीशंग जब आता है तो कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है। तो वुसु उठता है अपनी जगह से और जाने लगता है। और फिर उसके बाद शीशंग उसको सीधा अपनी तरफ खींचता है और टाटी हक करके रखता है और कहता है, इस बार में मैंने तुझे ऑन किया है, ओके। और उसके बाद वो अपने आप को छुड़ा लेता है और वहां से गुस्सा होकर चल ही जाता है। और फिर इधर दूसरी सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड आती है वो सीधा फिर रूम में जाती है और देखती है कि उस स्नैक वहाँ अकेला वहाँ पे है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि वांग और शीशैंग होते हैं, वो दोनों बैठ कर बातें कर रहे होते हैं पॉइजन के बारे में कि ये किसने रखा हुआ है। तो उसके बाद वांग बताता है कि ये रेड पॉइजन है, बट जो हमारा स्नैक है वो जल्दी मरता तो नहीं, इससे इससे वो धीरे धीरे मरेगा। उसके बाद शीशंग बोलता है, जो भी हो उसका पता लगाओ, अगर नहीं पता लगे वैसे भी हमें सब बाद में पता लग ही जाएगा। एंड इधर हम देखते हैं कि वांग बता रहा होता है कि फाइनली जो कंपनी में हमारे स्नैक थे वो कहीं और ले जा रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे शीशंग कहता है, ओके, उस पर नजर रखना, हमें कि किस कैसे भी करके वो सारे स्नैक चाहिए। तो उसके बाद वांग कहता है, डोंट वरी, हम कैसे भी करके वो सारे स्नैक वापस लेकर आएंगे, हम उसको बचा लेंगे। और फिर शीशंग कहता है कि हमें उसको वापस लाना ही पड़ेगा, वैसे भी बहुत टाइम हो गया उससे मिले हुए, अब मुझे उनकी याद भी आने लगी है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो सुवाई होता है और बाओसिंग होते हैं, ये लोग स्नैक को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि जो सुवाई होता है उसको भी स्नैक चाहिए होता है क्योंकि वो वुसु ने बोला होता है कि उसको सेम एग्जैक्टली वही स्नैक चाहिए। और फिर उसके बाद सुवाई कहता है अपने फोन में फोटो दिखाने लगता है, अरे हाँ ये देखो ये सेम स्नैक है। और एकदम से गाओसिंग की फोटो आ जाती है जो कि उसने सेव की होती है। तो यहाँ पे गाओसिंग और वो जो सुवाई है तो बहुत ज्यादा ही awkward हो जाते हैं। यहाँ पे गाओसिंग उससे बहुत मजा ले रहा होता है, फाइनली इसने मेरी फोटो सेव कर दी और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बेचारा सुहाई यहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, वो कहता है कि मुझे स्नैक देगा। तो उसके बाद वो कहता है, नहीं तू पागल है क्या, क्यों दूंगा, मैं तुझे कैसे कुछ भी नहीं दूंगा, कुछ पैसे नहीं लिए मैंने तुझसे कि तुझे मैं दे दूँ।
तो फिर उसने कहा वेल कोई बात नहीं, सुन इसको पैक कर देना और बॉक्स और क्लिनिक में छोड़कर जाना। और फिर उसके बाद इधर सुहाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है थैंक यू। हम दूसरे सीन में देखते हैं शीशा की जो गर्लफ्रेंड होती है वो 2 लड़कों को बुलाती है स्नेक को मारने के लिए, और उसको बोलती है कि मुझे कैसे भी स्नेक मरा हुआ चाहिए, मुझे उसकी बॉडी देखनी है। और वो कहती है मैं तुम्हें इसके डबल पैसे भी दूंगा। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब उस शीशा के घर पे जाता है तो वहां पे वो 2 लोग को देखता है जो कि उसे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो उसे वहीं पे रुक जाता है और चुप्पे से देखने लगता है और शीशा से बात भी कर रहा होता है। और यहाँ पे शीशा कहता है वेल मुझे तेरे से मिलना है और मैं तुझसे मिलने के लिए निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर उसू कहता है मैं तेरे घर के पास खड़ा हूँ, तू इधर आ जा। और इधर हम देखते हैं कि वो जो 2 लोग होते हैं वो दरवाजा खोल के अंदर चले जाते हैं। और फिर वो बहुत तेज चिल्लाकर कहता है सिट हमारा स्नेक डेंजर में है, और फोन कट कर देता है। और इतने में हम देखते हैं कि वो अंदर चला जाता है भागते हुए। और फिर जब वो लोग रूम के अंदर घुस जाते हैं तो वो स्नेक को उठाने की कोशिश करने लगते पूरे बॉक्स के साथ। पर जो बॉक्स होता है वो बहुत ही भारी था तो वो उठा नहीं पाते। और जैसे ही उसको देखता है स्नेक को तो वो कहता है ओ 1 मिनट से ने तो स्नेक चेंज कर दिया है, वह इसने अच्छा किया। और इतने में हम देखते हैं कि ये लोग चाकू निकाल दे मारने के लिए। पर इतने में यहाँ पे गुस्सू कहता है वेट क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे, हाँ। और उसके बाद जो मोटा वाला होता है वो सीधा गुस्सू के ऊपर चाकू रख देता है, उसको मारने की कोशिश करने वाला होता है। और इधर हम देखते हैं कि जो दूसरा आदमी होता है वो स्नेक को उठाने वाला होता है तो वो स्नेप उसको काट लेता है। यहाँ पर वो चिल्ला रहा होता है। इतने में ही वो जिसका हाथ पे चाकू होता है वो उसको मारने वाला होता है, पर इतने में शीशम आ जाता है और उसका हाथ रोक लेता है और कहता है तू ठीक तो है ना। और इधर हम देखते हैं कि शीशम इन दोनों को बांध देता है और कहता है तुम दोनों को किसने भेजा। तो ये दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे। तो वो कहता है ठीक है तुम नहीं बताओगे क्या तब मेरे हाथों से मारना चाहते हो। तो उसके बाद उसमें से एक बोलता है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला था कि वो मारना चाहती है तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया। तो सत्संग करता है अब तुम दोनों मरोगे ठीक है, और वहां से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि नुसु जो होता है वो बहुत ज्यादा पेन में होता है और सत्संग उसकी चेस्ट पर उसको उसके ऊपर रिलीफ वाला कुछ लगा रहा था, स्प्रे करता है और बड़े प्यार से उसको रब करता है। और फिर सत्संग कहता है वो जो पॉइजन था वो तूने रखा था ना। तो ये कहता है कौन सा पॉइजन, मुझे कुछ नहीं पता है। तो वो कहता है मुझे पता है कि तू मेरे स्नेक को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो उसके बाद वो कहता है मुझे पता है तू उसको बचाना चाहता था, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ और तू उसको फंसाना चाहता था ना। तो उसके बाद वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सिंह उसको डांटने लगता है और कहता है तुझे पता है ना कि तू आज क्या करने वाला था, अगर मैं 2 मिनट भी लेट हो जाता तो वो तुझे चाकू मार चुके होते हैं। तेरे को बहुत अच्छा लगता है मुझे परेशान करना, तो हाँ तू ये सब क्यों करता है, क्यों कर रहा है ये सब। और उसको डांटने लगता है। तो उसको कहता है मैंने जो भी किया स्नेक के लिए किया। तो उसके बाद सिसेन उसको हक कर लेता है और कहता है पर मैं चाहता हूँ आगे से तू मेरे लिए कुछ भी डेंजरस ना करे, ठीक है, समझ आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर मेरे लिए कुछ नहीं भी करेगा ना तब भी मैं तुझे ऐसे ही लाइक करूंगा। तो उसको कहता है अगर मैंने तुझसे झूठ बोला हो या फिर मैंने तुझे ट्रिक किया हो, तेरे साथ खेल रहा हूँ, तो उसके बाद तो शीशम कहता है कोई बात नहीं मैं फिर भी तुझे और ज्यादा लाइक करूंगा। और कहता है मैंने तुझे बोला था ना अब तू मुझे खून करता है। तो उसके बाद वो कहता है हम्म। तो शीशम कहता है तो क्या अब मैं तेरे साथ सोऊंगा। तो यहाँ पे वो उससे कहता है जब देखो तब तुझे बस यही सब बात करनी रहती है। हाँ उसके बाद धीरे धीरे वो उसके क्लोज आने लगता है, वो नीचे नीचे झुकता जाता है। और फिर यही का हमारा एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। और एपिसोड 9 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।